प्रदेश में कल से शुरू होगी धान की खरीद। मंडियों में धान की आवक लगातार जारी है। धान लेकर मंडियों में किसान पहुंच रहे हैं। खरीफ फसलों की खरीद के लिए सीएम ने ऐलान किया, 1 अक्टूबर की बजाय 22 सितंबर से खरीद शुरू होगी। धान की खरीद पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने किसानों को तोहफा दिया है। मंडियों में धान खरीद के लिए पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। गरीब की फसल बोलते हैं और मुख्यमंत्री जी ने उसकी घोषणा कर दी। सबसे बड़ा तोहफा तो ये है जो 1 अक्टूबर को शुरू होनी थी, लेकिन हालात को देखते हुए ये 22 तारीख से कर दी, 1 हफ्ता पहले ही शुरू कर दी। तो धन्यवाद करना चाहिए मुख्यमंत्री जी का। तो मंडियों में इंतजाम पूरे हैं सर? कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की। मंडियों में तो पूरा इंतजाम है, पहले से हमारी सब कुछ तैयारी है। ऐसा मंत्री जी, किसानों को, हरियाणा के किसानों को और हाईटेक करने के लिए कुछ नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं आप? देखिए, ये तो प्रोग्रेस एक सिस्टम है, बढ़ता रहता है, चलता रहता है, नया कुछ आता रहता है हर बार। तो हम समझते हैं भाई किसानों को तो हमने प्राकृतिक खेती की तरफ ले जाना है, क्योंकि देश के अंदर कैंसर की बीमारी का ज़्यादा प्रकोप हो गया और वो इससे हुआ DAP, यूरिया, पेस्टिसाइड और ये हमारी रासायनिक खेती है, इसको अब मोड़ देने की ज़रूरत है प्राकृतिक खेती की तरफ, जैविक खेती की तरफ। मंडियों के अंदर किसान धान की फसल की आवक शुरू हो चुकी है। पिछले 10 दिनों से लगातार जो है किसान अपनी फसल मंडियों के अंदर लाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बात की जाए तो जिस तरीके से पिछले 10 दिनों से मंडियों के अंदर फसल आ रही थी, कहीं ना कहीं 1 अक्टूबर से जो है सरकारी खरीद शुरू होनी थी, लेकिन किसानों ने के द्वारा जो है मुख्यमंत्री से जो अपील की गई, उसके बाद जो है 22 तारीख यानी कल से जो है फसल की खरीद शुरू हो जाएगी। बात की जाए तो इस बार जो है देखिए, मैं दिखाना भी चाहूंगा कि जो फसल जो है आना शुरू हो चुकी है और इस बार जो है 69 रुपए जो है बढ़कर जो है जो धान की फसल पर जो है हम कह सकते हैं कि MSP से ज्यादा जो है रेट जो है बढ़ाया गया है। और ऐसा देखिए, हम कह सकते हैं कि जो सरकार के द्वारा वादा जो किया गया था कि MSP पर खरीद की जाएगी, और हरियाणा सरकार ऐसी सरकार है कि जो देखिए उनके द्वारा जो कहा गया था उसे निभाया भी है। और ऐसे में देखिए, तमाम जो एजेंसियां हैं, सरकारी एजेंसियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि जल्द से जल्द जो है मंडियों के अंदर जो पहुंचे और 22 तारीख से जो है जो धान की फसलें जो है मंडियों के अंदर आ रही है उसकी खरीद शुरू कर दे। लेकिन देखिए, इस बार हम एक चीज और भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा आई थी, कहीं ना कहीं जो है कम मात्रा में इस बार जो है मंडियों के अंदर धान की फसल जरूर पहुंचेगी, क्योंकि फसलें जो है कई एकड़ की फसलें जो है खराब भी हो गई थी। और ऐसे में जो है सरकार के द्वारा जो है मुआवजा देने के लिए पोर्टल भी देखिए उपलब्ध कराए गए हैं, जहां पर किसानों के द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाए गए हैं। तो ऐसे में देखिए, तमाम जो तैयारियां हैं धान की फसल की खरीद को लेकर मंडी प्रशासन के द्वारा जो है कर ली गई है। किसी तरह की कोताही जो है इस बार जो है नहीं देखने को मिलेगी। कुरुक्षेत्र से गगन सांगर, हरियाणा न्यूज के लिए। धान की सरकारी खरीद के लिए सरकार ने 1 अक्टूबर का समय रखा था, वही किसानों ने मांग की कि इसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए। इसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी उनकी मांग मानते हुए यहाँ सोमवार को खरीद शुरू होगी और धान लेकर किसान मंडियों में पहुंचेंगे। अगर मैं जिला स्तर की दादरी की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि जिला स्तर की दादरी की जो मुख्य मंडी है उसमें तैयारियां पूरी प्रशासन द्वारा की गई हैं और साफ सफाई की गई है। यहाँ कुछ बाजरे की ढेरियां यहाँ लगी हुई है जो किसान लेके पहुंचे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ के प्रशासन की, तो प्रशासन का यही कहना है कि किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जो धान लेकर किसान पहुंचेंगे वो अपने आप भी ऑनलाइन गेट पास काट सकते हैं, उन्हें लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। अगर फिर भी किसी किसान को ऐसी सुविधा हो रही है तो हमारे यहाँ कर्मचारी तैनात हैं, वो गेट पास काट कर देंगे और किसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ साफ सफाई की, तो वहीं मंडी के जो मार्केट कमेटी के अधिकारी हैं उनका कहना है कि हमने तैयारियां पूरी कर ली हैं। रात के लिए यहाँ लाइटें लगा दी गई हैं, चौकीदार तैनात कर दिए गए हैं ताकि कोई चोरी की घटना ना हो और सभी किसानों के लिए सुविधाएं यहाँ उपयुक्त कर दी गई है। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पिछले वर्ष की, तो उठान की प्रक्रिया में कुछ देरी यहाँ हुई थी, जिसको लेकर यहाँ लोगों में परेशानी हुई थी। लेकिन अगर अब मैं फिलहाल की बात करूं तो उठान के लिए भी मार्केट कमेटी के अधिकारियों ने
ट्रांसपोर्ट को लेकर विशेष निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी किसान को असुविधा नहीं होनी चाहिए, समय पर उठान होना चाहिए, नहीं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चरखी दादरी से हरियाणा न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा।